अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब फाइनल मरहला आन पहुंचा है। यानी कि फाइनल से पहले दो बड़े टाकरे, सेमीफाइनल्स, और आज पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। और ये बड़ा मैच है, फ्रांस वर्सेस स्पेन। 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं, 4 की 4 साबिक आलमी चैंपियन हैं। मुतअद्दिद बार इनमें से टीमें वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, तगड़ी टीमें हैं, कोई ऐसी टीम नहीं जिसको कमजोर कहा जा सके। इन तमाम तर टीमों का आपस में टाकरा होगा और देखना यह है कि पहला सेमीफाइनल कौन जीतेगा। वो फ्रांस जो इस टूर्नामेंट को बहुत अच्छा खेल रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जबरदस्त रही है, और दूसरी जानिब स्पेन जिसने आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दी है। उसकी भी अपनी फुटबॉल को लेकर एक तारीख है और फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी वो अपना लोहा हर बार मनवाता है। तो इसी तरह से उसने इस टूर्नामेंट में भी अच्छा परफॉर्म किया है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की स्टोरीज। फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मैदान सज गया। पहले सेमीफाइनल में आज फ्रांस और स्पेन की टीमें टकराएंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 का पहला T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी को लंका प्रीमियर लीग खेलने की इजाजत मिल गई। पीसीबी ने NOC जारी कर दिया। ICC का जून के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। नामजदगियों में नेथन स्मिथ, मुसद्दिक हुसैन और शुभमन गिल शामिल। गयाना में होने वाली ग्लोबल सुपर लीग के लिए लाहौर कलंदर्स की टीम का ऐलान। टीम की क़ियादत न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप से वापसी पर नॉर्वे की टीम का तारीखी इस्तकबाल। 1 लाख से ज्यादा मद्दाह टीम का इस्तकबाल करने सड़कों पर निकल आए। रेफरी के फैसलों पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। साबिक रेफरी क्रिस्टिन अंकल ने नए रेफरी प्रोटोकॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह, अपने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। और बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, तो हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली ताबिश साहब। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो पहला सेमीफाइनल, 48 टीमों में से 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची, और जो आज पहला मैच होने जा रहा है फ्रांस वर्सेस स्पेन, हाई वोल्टेज टाकरा है, बड़ा मुकाबला है, बड़ा मैच है, और दुनिया स्पोर्ट्स की और जो फुटबॉल लवर्स हैं स्पेशली उनकी नज़रें इस मैच पर लगी हुई हैं। सर, क्या देखते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमों की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है, तभी 48 में से ये टॉप 4 में आई हैं, लेकिन इन दोनों को जब सामने रखते हैं, जायजा लेते हैं, तो आपके ख्याल में आज का मैच कैसा होने जा रहा है? फॉर दैट राइवलरी तो बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी भी है। आपने जिक्र किया कि हिस्ट्री है, बाकी में फ्रांस और स्पेन की फुटबॉल की टाकरे की हिस्ट्री बाकी मौजूद है। और रिसेंट टाइम्स को हम जरा अगर स्टडी करें तो हम देखते हैं कि स्पेन ने फ्रांस को 2 बड़े नॉकआउट मैचेस हराए हैं रिसेंटली। वो यूरो 2024 हो, वो नेशंस लीग 2025 हो, और ये दोनों नॉकआउट मीटिंग्स जो थी वो फ्रांस हारा है स्पेन से। तो एक अपने आप को मनवाने का भी फ्रांस के लिए मौका है। स्पेन को अपना जो है ना, उनके ऊपर जो वो कहते हैं ना कि जब एक स्ट्रॉन्ग फुट आपका ऊपर है, पलड़ा भारी है स्पेन का, उस हिसाब से अगर कहा जाए तो वो भी मौका है स्पेन के लिए बताने के लिए, उनको वो अपनी प्रोग्रेस कायम रखने के लिए। लेकिन ये कि बाकी में मैच काफी बड़ा है और काफी इंटेंस होगा। आपको क्या कहते हैं, लड़ाइयाँ बहुत देखने को मिलेंगी। बहुत हाई ऑक्टेन जो मैच होता है ना, जिस किस्म की आपको फील आती है, वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो एक तो ये, लेकिन ये कि एक कमाल बात जो मैं स्टडी कर रहा था जी वो ये कि जो क्या कहते हैं, जो फोरकास्टर्स होते हैं, विन प्रेडिक्टर्स होते हैं, जो कि ये पेशीन गोइयां कर रहे होते हैं कि कौन मैच जीतेगा, और फिर फुल अटैक पे उन्होंने। अच्छा, ये जो अटैक है और साथ में जो डिफेंस है, ये दोनों टीमें, यानी कि फ्रांस जो है ना वो थोड़ा जारहाना कुव्वत रखता है, और उनका जो है वो आप कह लें कि थोड़ा सा दिफा जो है जिसको कहते हैं वो मजबूत है स्पेन का। तो मैं चाहता हूं कि एक्स फैक्टर पर हम कुछ बात कर लें, जैसे अभी आप एम्बाबे पर बात कर रहे हैं। स्टैट्स दिखाएं जी दोनों तरफ से, किसने अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल्स कर रखे हैं। सो एम्बाबे जो इस टूर्नामेंट में छाए हुए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रहे हैं, हर मैच में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स अपने नाम करते हैं, और वो रिकॉर्ड्स छीन रहे हैं मेसी से, रोनाल्डो से, स्पेशली मेसी से बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैच अपनी परफॉर्मेंस के साथ 6 मैचेस में इस टूर्नामेंट में उनके 8 गोल्स हैं। और स्पेन की बात करें तो उनकी तरफ से माइकल ओस्बर्न हैं, 6 मैचेस हैं, उनके 4 गोल्स हैं। तो ये परफॉर्मेंस है। अली भाई,
ये दोनों तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा टूर्नामेंट के लिए, जैसे मैंने इससे पहले जब मैं स्टैट्स सामने रखने लगा तो उससे पहले मैंने एक बात की थी कि फ्रांस की जारहाना कुव्वत और दूसरी तरफ से स्पेन के पास आप कह लें कि उनका दिफा जो है, ये दोनों का कैसे आप मुवाजना करेंगे? आप देखें मुवाजना दोनों ऑपोजिट्स हैं गेम प्ले को लेके, और कोशिश ये होती है, जैसे मैंने कहा, फ्रांस की कोशिश ये है कि मैं बॉल पकड़ूं और अटैक करूं, और स्पेन की कोशिश होती है कि हमें बॉल अपने पास रखें। हाँ, अब ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं, और इसीलिए जो है ना ये टाकरा काफी बड़ा है। इसीलिए जो ये क्लैश है वो काफी बड़ा है, और उसके अंदर क्या कहते हैं, काफी वो चीज हाई ऑक्टेन किस्म का जो मामला आता है, वो मैं लड़ाइयों की बात की, गड्ढों की बात की, फाउल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें रेफरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस गेम को लेके मिडफील्ड के ऊपर जो है ना, वो सबसे ज्यादा बैटल जो हो रही होगी ना, जो बाकी में जंग का मैदान आपको महसूस होगा, वो मिडफील्ड होगी। और क्योंकि जब सेंटर में गेम कंट्रोल हो रही होती है ना, जो स्पेन की कोशिश होती है कि हम बॉल अपने पास रखें, मिडफील्ड में खिलाते रहें, और हमारे अटैकर जो हैं, जो फॉरवर्ड खेल रहे हैं, वो कहीं से जगह बनाए, हम उनको अली भाई एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं आज फीफा वर्ल्ड कप के बड़े टाकरे के हवाले से, यानी कि फ्रांस वर्सेस स्पेन। इस पर हम बात करें, मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल के हवाले से, फ्रांस वर्सेस स्पेन, और अली ताबिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली ताबिश साहब, आप इसको एम्बापे वर्सेस स्पेन का डिफेंस कह सकते हैं इसको? नॉट रियली, बिकॉज बस क्योंकि सिर्फ एक प्लेयर तो नहीं है फ्रांस की टीम में, जैसे मैंने कहा, उनके पास ओलिस भी हैं, उनके पास डेम्बेले भी हैं, उनके पास टुमेनी भी हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन जो भी ठीक होती है, बट टीमें उनकी, मतलब दोनों टीमें जो है वो अच्छी टीमें हैं। स्पेन के लिए बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है लामिन यमाल ने, ऑन एंड ऑफ द फील्ड, दोनों तरीके से बात की जाए। कंट्रोवर्सी एक किस्म की, जो एक इंटरनल स्पेन की कंट्रोवर्सी, उसका भी हिस्सा रहे, लेकिन निको विलियम्स हैं, रॉड्री हैं, ओयारज़ाबाल हैं, तो स्पेन की परफॉर्मेंस अपने गेम प्ले को लेके, अपनी टीम को लेके, वो बहुत कोशिश की। आपने अगर मतलब जो शायकीन है, जो देखने वाले, उन्होंने देखा है लामीन को बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो मूवमेंट्स लेते हुए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का अटैक करते हुए, कुछ ना कुछ क्रिएट करते हुए, जहाँ पे मतलब चीज़ें मौजूद होती भी नहीं है, उनको थोड़ा सा जो है ना वो क्रिएट करते हुए, तो एक इम्पैक्ट लामिन यमाल का बिल्कुल रहा है इस वर्ल्ड कप पे। और मैंने जैसे आपके पिछले शो में पहले भी ये बात की थी कि ऐसे स्टेज के ऊपर, ऐसे कप्स के अंदर, ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर से जो है ना फ्यूचर स्टार्स, जो ग्लोबल सुपर स्टार जिनको कहते हैं, वो निकल के सामने आते हैं, और उनके लिए फिर हम जो शायकीन हैं, जो गेम के, जो फुटबॉल के शायकीन हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि ऐसे मोमेंट। तो कोशिश और ऑब्वियसली क्या कहते हैं, उम्मीद यही होगी कि इस गेम में से भी ऐसे मोमेंट्स निकलें, और अक्सर सेमीफाइनल्स में ना फुटबॉल के किसी मतलब वो इसमें क्या कहते हैं, जो क्लब्स के चल रहे होते हैं, जो लीग्स के चल रहे होते हैं, या ये यूरो कप चल रहा होता है, या नेशंस कप, ये जितने फुटबॉल के कप्स होते हैं, ऐसे नॉकआउट स्टेज में जब टॉप 4 टीमें खेल रही हो ना, और सेमीफाइनल या फाइनल इवन फॉर दैट मैटर, ये ना एक मोमेंट इनको डिफाइन कर देता होता है। तो कहीं से कोई एक कॉर्नर ऐसा मिल जाए जहां से वो अपने आप मूव बना सकें, वो अपनी जो है ना चीजें क्रिएट कर सकें, कोई फ्री किक ऐसी मिल जाए, कोई आप जो है ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई थ्योरी निकाल लेते हो, वो ऐसे मोमेंट्स निकल आते हैं जिनसे जो है ना ये डिफाइन कर देते हैं उन लोगों की लेगेसी भी। मतलब आप सोचें कि अगर ऐसे मोमेंट में एम्बापे बॉल लेके निकलते हैं, और आगे डिफेंस में वो क्या कहते हैं, गोलकीपर उनके सामने आता है, या कोई एक डिफेंडर उनके सामने आ जाता है, और वो ऐसी सिचुएशन में हो जाता है जैसे हम कहते हैं ना 1v1 हो गया, कि 1-on-1 हो गई ये गेम। तो ऐसी सिचुएशन में आप एम्बापे को बिल्कुल आप उनका पलड़ा भारी कह सकते हैं कि वो होगा, और वो वहाँ पे स्कोर करने में जो है ना कामयाब होंगे। अच्छा अली भाई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, फ्रांस को सब लोग फेवरेट कह रहे हैं, जैसे आपने भी इसको डिस्कस किया, और बाकी लोग भी, प्रेडिक्शंस भी हो रही हैं, टूर्नामेंट भी वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इस मौका पर अगर वो हार जाते हैं स्पेन से और फाइनल नहीं खेल पाते, तो आप इसको कहेंगे कि ये बड़ा अपसेट हो गया? अपसेट तो खैर उस तरह से तो नहीं कह सकते, क्योंकि 48 में से 4 टीमें पहुंची हैं, तो सब बहुत एक लेवल की टीमें हैं, एक बड़ा इनका वो है, लेकिन इस सेंस में तो आप कह सकते हैं ना कि जब आप एक रैंक कर रहे हैं उसको, बल्कि रेट कर रहे हैं आप उसको कि ये तो फाइनल खेलेगी, फाइनल जीतेगी, लेकिन वो फाइनल में पहुंचे ही ना,
तो आपके ख्याल में ये अपसेट हो जाएगा, होगा, कहा जा सकता है इसको, अगर स्पेन हरा देता है तो? अपसेट तो नहीं, दोनों ऑब्वियसली एक पाए की टीमें हैं जो खेल रही हैं, मतलब कोई मजाक तो नहीं है कि जो आ जाता है क्या क्या कहते हैं सेमीफाइनल खेलने वर्ल्ड कप का, टॉप 4 में कोई मजाक नहीं होता है ना। लेकिन ये कि उसमें बिल्कुल आपको जो है ना ये चांस, मतलब जो ज्यादातर जो लोगों को चांस लग रहा है जिस चीज का, वो पिछले वर्ल्ड कप में 2022 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का फाइनल हुआ था और तब 3-2 जो है वो फ्रांस हार गया था। और अब सब कह रहे हैं कि वापस हो और फिर 3-2 फ्रांस हराए, तो वो सब कुछ उस तरह से जो है ना वो लग रहा है सामने कि ऐसा हो सकता है। लोग उम्मीद कर रहे हैं इस चीज की, लोग क्या कहते हैं देखना चाह रहे हैं कि मतलब वो कहते हैं ना बदला लेना है, बदला तो फाइनल में ही हो सकता है, उससे पहले हो नहीं सकता। तो कुछ ऐसा ही जो है ना सीन चल के वो किया जा रहा है, जो जो वो कह रहे हैं ना कि जो खिचड़ी बन रही है, जो पक के सामने आ रही है, वो तकरीबन उस तरफ से जा रही है। अच्छा, अगर मैच इजाफी वक्त की तरफ जाता है या फिर पेनल्टी शूट आउट तक जाता है, तो आपके ख्याल में इस सिचुएशन को कौन सी टीम ज्यादा अपने लिए बेस्ट यूटिलाइज कर सकती है, या वो इसकी सलाहियत रखती है, मतलब टाइम ज्यादा होना या फिर पेनल्टी शूट की तरफ चले जाना? अगर क्या कहते हैं एक्स्ट्रा टाइम पे बात जाती है तो ऑब्वियसली जिस टीम ने गेम कंट्रोल की होती है ना, उसके पास ये इसके स्टैट्स बताते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने गेम जो मेन टाइम था, जो फुल टाइम था, उसके अंदर मैंने गेम कंट्रोल की हुई थी, पोजीशन रखा हुआ था, विच मीन कि बॉल गेम का कंट्रोल मेरे हाथ में था, तो एक्स्ट्रा टाइम के अंदर उनके पास ना स्टैमिना थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उन्होंने वो जबरदस्ती का जो भागना होता है, तेज भागना, ओवर एक्सर्शन नहीं की होती, ओवर क्या कहते हैं अपने आप को एक्सपोज नहीं किया होता, तो वो एक थोड़ा सा एक एज होता है। लेकिन ऐसे टाइम में कि जब एक्स्ट्रा टाइम की बात आ जाए या पेनल्टी शूट आउट की बात आ जाए, तो जो प्लेयर अपना कंपोजर सही रख सकता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकता है, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी, क्योंकि सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो जो है ना किसी क्लब से उठा के या किसी जो है ना रेडी से उठा के वो उनको वर्ल्ड कप खिलाने ले गए हों, वो सारे प्रॉपर प्लेयर्स हैं, उनको उनके प्रॉपर सलाहियतें हैं, तो वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो उनके वो दे हैव दी एबिलिटी, लेकिन उनको अपनी एबिलिटी डिस्प्ले करने का और उसके ऊपर तरीके से काम करना, अप्लाई करने का, जिसने अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखा और थोड़ा सा प्रेशर अपने ऊपर संभाल लिया। पेनल्टीज में तो हमेशा वही टीम जीतती है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा फ्रांस का पलड़ा भारी है। फ्रांस भाई हर तरफ से अली भाई फ्रांस की तरफ चले जाते हैं, मर्जी है आपकी सर। अच्छा, अब हम कुछ चारों टीमों का थोड़ा जायजा लेते हैं। आपके ख्याल में ये जो फॉर्मेशन बनी इस तरह से कि अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड और स्पेन वर्सेस फ्रांस, इसमें कोई किसी टीम को इससे कोई एडवांटेज मिल रहा है कि उसके सामने कोई कमज़ोर टीम आ गई है, या कुछ इस तरह से कुछ कोई तासुर मिलता है थोड़ा सा? अर्जेंटीना को तो वैसी एडवांटेज है क्योंकि रेफरी सारे उनके साइड पे हैं। स्टेज आप कह रहे हैं स्टेज उनके लिए सजाई जाती है? बिल्कुल ऐसी, मतलब आप देखें ना, हम अकेले तो नहीं बैठ के यहाँ बात करें, पूरी दुनिया ये बात कर रही है, पूरी दुनिया इसके ऊपर मीम्स बना रही है। अभी एक बहुत बड़े क्रिएटर है इंग्लैंड के, KSI उनका नाम है, मैं थोड़ी देर पहले उनकी एक रील देख रहा था, तो वो रील में ऐसा था कि 3 इंग्लैंड फैन जा रहे होते हैं मैच देखने और सामने से अर्जेंटीना के भी फैन आ रहे होते हैं, तो एकदम मुड़ के वो उनको नजर आता है कि ये अर्जेंटीना के फैन मुड़ के देखते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि वो अर्जेंटीना की टीम में जा रही है और साथ उसके सारे रेफरीज जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जो है ना, ये जो तासुर है, ये मतलब सिर्फ हम नहीं बात कर रहे, पूरी दुनिया उसकी बात कर रही है, और हमने देखा है कि ये ऐसे हो रहा है यार, और एक क्या कहते हैं बाइसनेस और या फेवरेटिज्म। अच्छा अली भाई, लास्ट कमेंट, फ्रांस या फिर स्पेन? लास्ट कमेंट सर। मैं तो 10 दफा कह चुका हूँ फ्रांस। मैंने भी यही समझा, आपने यही कहना है, ना ही पूछो तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सेमीफाइनल है पहला फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, फ्रांस वर्सेस स्पेन, देखते हैं कि कौन जीता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।